हेलो गाइस। सो आज अपन जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं इंस्टा मार्केटिंग के बारे में। सो इंस्टा दैट इज अ शॉर्ट नेम एंड अपन इसको भी पूरा जो फुल नेम बोलते हैं वो इंस्टाग्राम मार्केटिंग। अब इंस्टाग्राम मार्केटिंग होती क्या है, इंस्टाग्राम मार्केटिंग होती क्या है एंड कैसे वर्क करती है। देखो, इंस्टाग्राम की अगर मैं बात करूं तो मेरे माइंड में एक ही चीज आती है कि रील्स देखना। अगर मैं इंस्टाग्राम की बात करूं तो मेरे माइंड में क्या चीज आती है कि इंस्टाग्राम के ऊपर सिर्फ रील्स स्क्रॉल करना और मेरा टाइम वेस्ट करना। सिंपल सा है कि भाई अपन यही सोचते हैं कि इंस्टाग्राम के अंदर यही चीज होती है, बट इंस्टाग्राम में ऐसा थोड़ी कि यही चीजें होती है। इंस्टाग्राम में बहुत सारी चीजें होती है। अब देखो, जैसे अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम क्या एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। क्या है? एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जो क्या काम करता है, जो ये काम करता है कि आपको सोशली कनेक्ट करता है। क्या काम करता है? आपको सोशली कनेक्ट करता है लोगों से। ठीक है। अब इंस्टाग्राम का काम क्या है कि लोगों से कनेक्ट कर रहा है, लेकिन कैसे कनेक्ट कर रहा है? कैसे कनेक्ट कर रहा है? थ्रू वीडियो, थ्रू फोटोज। ठीक है, इनके थ्रू आपको कनेक्ट कर रहा है लोगों से। अब इन लोगों से कनेक्ट, जो अपन को लोगों से कनेक्ट कर रहा है, इनसे अपन को क्या प्रॉफिट है? वाई वी आर लर्न इंस्टाग्राम मार्केटिंग। ठीक है। देखो, अगर हम बात करें इंस्टाग्राम की, तो इंस्टाग्राम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, बस दैट्स इट, इतना ही पता है। लेकिन ये एक बहुत बड़ा मार्केट है जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है, जो वर्ल्ड वाइड चल रहा है और अभी बूम के ऊपर है। मतलब आज के टाइम में अगर मैं छोटे बच्चे से भी बात करूं, कि छोटे बच्चे से जो भी फोर्थ क्लास में होते हैं, अगर उनसे भी जाके बात करूं कि आपका इंस्टाग्राम अकाउंट है, तो ये अभी यही बोलेंगे हाँ मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है। और उन्हें पता है कि इंस्टाग्राम होता क्या है। इवन उन्हें ये भी पता है कि इंस्टाग्राम होता क्या है। तो यही चीज है कि इंस्टाग्राम के बारे में आज के टाइम से छोटे से लेके बड़े तक सबको पता है इंस्टाग्राम है क्या, कैसे वर्क करता है। क्लियर? ठीक है। चलो अब एक काम करते हैं, पहले इंस्टाग्राम के बारे में जानने से पहले थोड़ा सा बैक चलते हैं कि इंस्टाग्राम बनाया किसने था, क्यों बनाया। देखो, अपन बात करते हैं इनोवेशंस की, कोई बात नहीं करता कि किसने इनोवेट किया, ये जरूरी नहीं है, बट उनका जो मोटो था वो क्या था। देखो, अपन बात करें डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, अगर अपन डिजिटल मार्केटिंग पढ़ते हैं तो उसके अंदर देखते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग के अंदर अपन सिर्फ इनोवेशन देखते हैं। अपन ये नहीं देखते किसने इन्वेंट किया, किसने इन्वेंट किया। तो इंस्टाग्राम को जो इन्वेंट किया था वो दो स्टूडेंट से मिलकर किया था, मतलब दो फ्रेंड्स से मिलकर किया था। उनने क्या किया था, उनने एक एप्लीकेशन बनाई। क्या बनाई? एक एप्लीकेशन बनाई। किसके लिए? कि जो भी कोई भी इंसान जो भी कहीं भी हो, वो अपने लाइव लोकेशन शेयर कर सकता है। लाइव लोकेशन शेयर कर सकता है उसके ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर। पहले इंस्टाग्राम इसलिए क्रिएट किया गया था कि भाई कोई भी पर्सन वहां जाके अपने क्या बना सकता है, क्या शेयर कर सकते हैं, अपनी लोकेशन शेयर कर सकता है। और उस टाइम इसका नाम इंस्टाग्राम नहीं था, उस टाइम इसका नाम इंस्टाग्राम नहीं था। उस टाइम इसका नाम था, क्या था? बर्बन। BURBN, BURBN, बर्बन। ठीक है, इतना समझ में आया। अब उन्हें ऐसा क्या लगा कि इसे चेंज कर दिया। तो जब वो लाइव लोकेशन शेयर करते थे, जब वो लाइव लोकेशन शेयर करते थे ना, तो उनकी मतलब एक रिक्वायरमेंट, मतलब जो उनके कस्टमर्स थे, जो यूजर्स थे, उनकी ऐसी रिक्वायरमेंट रहती थी कि भाई हम जो हमारी पोस्ट, जो हमारे लाइव लोकेशन शेयर कर रहे हैं, अगर इसमें फोटोज शेयर करने का ऑप्शन हो तो बहुत ज्यादा मजा आ जाएगा। तो ऐसे से उन्होंने फीडबैक दिया, ऐसे से उन्होंने फीडबैक दिया। तो इनके जो फ्रेंड्स, ये दोनों फ्रेंड्स हैं, इन दोनों ने कुछ चेंज किया इसके अंदर। फिर इन्होंने इसके अंदर फोटोज वीडियोस वगैरह ऐड कर दिए कि जो फोटोज और वीडियोस अपलोड कर सके इसके ऊपर। ठीक है। और उसके बाद में काफी ट्रेंडिंग में आया, ये काफी ट्रेंडिंग में है इंस्टाग्राम। ठीक है। अब उसका ना उस टाइम उन्होंने ना, फिर उन्होंने बर्बन नाम तो उनके उसके लिए था भाई लोकेशन शेयर करने के लिए। फिर उन्होंने क्या किया, इसका नाम चेंज करने का ट्राई किया। तो उन्हें नाम चेंज करने के लिए क्या सोचा, देखो अब वो उन्होंने नाम इंस्टाग्राम कैसे रखा, अब उन्होंने नाम इंस्टाग्राम कैसे रखा।
अब उनने नाम इंस्टाग्राम कैसे रखा, तो उनने सबसे पहले देखा कि भाई वो जो कर रहे हैं उस ऐप पे वर्किंग क्या है। उस ऐप पे वर्किंग थी कि भाई इंस्टेंट फोटो अपलोड, इंस्टेंट वीडियो अपलोड और इंस्टेंट लाइव लोकेशन अपलोड। तो उन्होंने उससे क्या लिया कि वही सारे इंस्टेंट चीजें ले रहे हैं, तो उन्हें नाम ले लिया इंस्टा। ठीक है, अब जो फोटोज वीडियोस वगैरह जो शेयर करते हैं तो वो टेलीग्राम, टेलीग्राम से उन्होंने लिया ग्राम, तो इंस्टाग्राम। तो समझ में आया, तो उन्होंने नाम कैसे पड़ा, इंस्टाग्राम। क्लियर, इतना समझ में आया। अब ये इंस्टाग्राम काम क्या करता था, देखो अब इंस्टाग्राम सबको पता है फोटो वीडियोस के लिए काम आता है, बट अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम फोटोज वीडियोस के लिए काम नहीं आता। इंस्टाग्राम जो काम आता है वो अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट काम आता है। मैंने क्या कहा, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। देखो अब क्या था कि जब अपन इंस्टाग्राम की बात करते हैं तो इंस्टाग्राम पे अपन बेसिकली फोटोज वीडियो शेयर करते हैं इंस्टेंट वाली, जो भी अपन इंस्टेंट जो भी है जहां पे भी है जो आपको पसंद आ रही है उसकी अपन ने फोटो वीडियो शेयर कर दी। बट इंस्टाग्राम पे अगर मार्केटिंग करनी है, क्या करनी है, मार्केटिंग, तो मार्केटिंग के लिए आपको अकाउंट भी वैसा ही होना चाहिए, आपकी जो प्रोफाइल है वो भी उसी टाइप की होनी चाहिए, वो सारी चीजें आपकी। देखो अब उन सभी चीजों को कैसे उन्होंने मॉडिफाई किया, तो इंस्टाग्राम में बोला कि चलो ठीक है, अब आपको 3 तरीके के अकाउंट बनाने की परमिशन दे रहा हूं मैं। क्या दे रहा हूं, 3 तरीके के अकाउंट बनाने की परमिशन। कौन कौन से, पहला अकाउंट कि आप इसमें पर्सनल अकाउंट बना सकते हो, कि आप इसमें एक पर्सनल अकाउंट बना सकते हो। दूसरा आप इसमें क्या बना सकते हो, एक क्रिएटर अकाउंट बना सकते हो। क्या बना सकते हो, क्रिएटर अकाउंट। और एक आप इसमें क्या बना सकते हो, बिजनेस अकाउंट। ठीक है, कि आपके पास 3 ऑप्शन रहते हैं अकाउंट बनाने के, पर्सनल अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। क्लियर, कि आप 3 तरीके के अकाउंट इसमें क्रिएट कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत। अब तीनों अकाउंट करते क्या है, ठीक है। अब ये जो तीनों अकाउंट जो काम करते हैं, देखो पर्सनल अकाउंट क्या करता है कि आपके जो कम्युनिटी है जिसको आपने फॉलो कर रखा है, जिसने आपको फॉलो कर रखा है और आपने उसे फॉलो कर रखा है, वाइस वर्सा। ठीक है, आपने किसी भी पर्सन को फॉलो कर रखा है या उनने आपको फॉलो कर रखा है, तो ये दोनों चीजें होनी चाहिए, दोनों चीजें होनी चाहिए। तो उनकी जो भी चीजें शेयर करेंगे, वो जो भी चीजें शेयर करेंगे वो आपको दिखेगी, वो आपको शो होगी आपके अकाउंट के अंदर। वो क्या होगा, आपको शो होगा आपके अकाउंट के अंदर। ठीक है, बट आज के टाइम पे क्या है, पर्सनल अकाउंट कोई क्रिएट करना चाह ही नहीं रहा, कि पर्सनल अकाउंट कोई क्रिएट करना चाह ही नहीं रहा। क्यों, क्योंकि पर्सनल अकाउंट अगर वो क्रिएट करेगा, अगर उसे लिमिटेड लोगों को दिखाना है, तो वाई दे आर यूजिंग इंस्टाग्राम, वो इंस्टाग्राम क्यों यूज करेंगे, वो उसकी जगह ये व्हाट्सएप वगैरह यूज करेंगे ना। उनको जो चीजें दिखानी है, मतलब अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम को, तो आपको शो अप ही तो करना है, आपको लोगों को दिखाना ही है ना कि भाई मैं अभी यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं यहाँ हूँ, अभी मैं ये कर रहा हूँ, अभी आज मैंने ये खाया, आज मैंने ये ड्रेस पहनी, ठीक है, आज मैं यहाँ गया। तो ये सारी चीजें आपको लोगों को दिखानी है, तो लोगों को कब दिखेगी, जब आपका पर्सनल अकाउंट होगा, तब तो नहीं दिखेगी। जब आपका पर्सनल अकाउंट होगा तब तो लोगों को आपको दिखेगी नहीं, क्योंकि ये विजिबल ही नहीं रहता। पर्सनल अकाउंट में तो उनको विजिबल होता है जो आपको फॉलो करते हैं या आप जिन्हें फॉलो करते हो उनको। ठीक है, उन्हीं लोगों को आपका ये अकाउंट दिखता है, ये आपकी जिसमें जो डालोगे आपको दिखेगा। ठीक है, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब बात करते हैं क्रिएटर अकाउंट की। क्रिएटर अकाउंट क्या होता है, जस्ट लाइक जो ये रील्स वगैरह जो ज्यादातर ये मार्केटिंग करते हैं ना, इन्फ्लुएंसर्स। अगर मैं बात करूं क्रिएटर अकाउंट की, तो जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, कौन होते हैं, जो इन्फ्लुएंसर होते हैं, जो ज्यादातर बहुत ज्यादा वीडियोस क्रिएट करते हैं, वो यूज करते हैं क्रिएटर अकाउंट की। वो क्या यूज करते हैं, क्रिएटर अकाउंट। उसमें उनको क्या मिलता है, क्रिएटर अकाउंट में मिलता है कि भाई उनको एक एनालिटिक मिल जाए। क्या मिल जाए, एनालिटिक वगैरह मिल जाए कि मेरी वीडियो कैसे वर्क कर रही है, जो मेरी वीडियो है उस पर कितने लोगों ने लाइक किया, कितने लोगों ने शेयर किया, कितने लोगों ने कमेंट किया। ठीक है, कहाँ कहाँ कौन कौन से लोकेशन पे पहुंच गई, ठीक है, कितने व्यूज आ गए उसके ऊपर।
तो सारी चीजें मुझे देखने के लिए उसमें एनालिटिक की रिक्वायरमेंट होती है, बट पर्सनल अकाउंट में इस चीज की रिक्वायरमेंट ये नहीं प्रोवाइड होती। क्लियर कि पर्सनल अकाउंट में आपके एनालिटिक्स वगैरह प्रोवाइड नहीं होते, क्रिएटर अकाउंट में आपके क्या मिलते हैं, पर्सनल अकाउंट में सारी चीजें मिलते हैं, साथ में प्रमोशंस वगैरह भी मिलते हैं, कॉल टू एक्शन बटन भी मिलता है आपको, ये सारी चीजें आपको इसमें मिलती है क्रिएटर अकाउंट में। क्लियर। अब दूसरी बात करते हैं बिजनेस अकाउंट की। बिजनेस अकाउंट का मतलब होता है कि जैसे बिजनेस की रिगार्डिंग चीजें। अब मैं बात करूं जैसे बिजनेस अकाउंट के क्या फीचर्स होते हैं, सेम इनसाइट्स मतलब गूगल एनालिटिक्स वगैरह मिलता है, प्रमोशन मिलता है और सीटीए कॉल टू एक्शन बटन मिलते हैं। बट क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट में अंतर क्या है, क्रिएटर और बिजनेस अकाउंट में अंतर क्या है। देखो क्रिएटर अकाउंट में नई नई चीजें आपको अपलोड होती है, क्या होता है, नई नई चीजें अपलोड होती है। बिजनेस अकाउंट में ओनली रिलेटेड टू बिजनेस आपकी वही चीजें शेयर होती है। ठीक है, समझ में आया। बिजनेस अकाउंट के अंदर आपके जो बिजनेस है, जो आपका बिजनेस है, जैसे मेरे टेक्सटाइल का बिजनेस है, मेरे ग्रोसरीज का बिजनेस है, या मेरी कोई एजेंसी है, तो मैं उन चीजों का बिजनेस अकाउंट बनाऊंगा। क्रिएटर अकाउंट में क्या बनाऊंगा, मैं एक ब्लॉगर हूँ या मैं एक इन्फ्लुएंसर हूँ, मैं जो भी हूँ, जो भी मैं लोगों के हर एक लोगों के जाके ब्रांड्स के मार्केटिंग कर रहा हूँ, लोगों के बारे में लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ अलग अलग सॉन्ग्स के ऊपर, तो दैट इज अ क्रिएटर अकाउंट। ठीक है, और पर्सनल अकाउंट तो अलग होता ही है। तो ये तीनों अकाउंट समझ में आए। अब अगर मैं बात करूं इंस्टाग्राम अकाउंट्स की, तो इन तीनों अकाउंट्स के अंदर सबसे ज्यादा जो काम किया जाता है वो क्रिएटर अकाउंट में होता है। सबसे ज्यादा जो वर्किंग की जाती है वो क्रिएटर अकाउंट में की जाती है। क्रिएटर अकाउंट और व्हाट्सएप ये बिजनेस अकाउंट दोनों एकदम पब्लिकली अवेलेबल है, सबके लिए पब्लिक के लिए अवेलेबल है ऑल टाइम। आप किसी भी अकाउंट का जाके उसकी डेटा चेक कर सकते हैं, उसने क्या क्या वीडियोस अपलोड कर रखी है, क्या क्या फोटोज अपलोड कर रखी है, किन किन लोगों को मेंशन कर रखा है, तो वो सारी चीजें आपको उसके ऊपर अवेलेबल होती है। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक, यहां तक कोई दिक्कत। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, अब अगर आगे मैं बात करूं तो सबसे पहले इन अकाउंट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको मेरे अकाउंट में लेके चल रहा हूं, मेरे पर्सनल अकाउंट पे। ठीक है, देखो मेरा जो अकाउंट है वह तरुण शर्मा 1201। ठीक है, अब आपको जो अकाउंट दिख रहा है ये देखो, अब इस अकाउंट के मैं प्रोफाइल के ऊपर बात करते चलो। ये देखो, ये मेरी प्रोफाइल है। अब देखो मेरी प्रोफाइल में क्या लिखा हुआ है, देखो तरुण शर्मा, शॉपिंग एंड रिटेल 12 जैन और लाइफ अक्षता वैष्णव। सिंपल बना रखा एकदम, मैंने इसमें कुछ नहीं रखा। मेरा जो अकाउंट है एकदम सिंपल अकाउंट है। क्यों, क्योंकि मैं भी मेरा ये पहले बात तो पर्सनल अकाउंट है नहीं, दूसरा ये है बिजनेस अकाउंट, शॉपिंग एंड रिटेल से रिलेटेड, दैट इज ए बिजनेस अकाउंट। ठीक है, समझ में। अब मैंने इसमें कुछ कंटेंट डाल नहीं रखा क्योंकि ये मेरे ऐसे भाई मैं पब्लिक अकाउंट यूज कर रहा हूँ और इसको पर्सनल अकाउंट की तरह यूज कर रहा हूँ। उसको बेसिकली जो यूज कर रहा हूँ है तो बिजनेस अकाउंट, लेकिन मैं यूज किस तरीके से कर रहा हूँ, एज ए पर्सनल अकाउंट। क्लियर, यहां तक समझ में आया। अब इसके अंदर देखो नाम तरुण शर्मा 1201, ये एक नाम अलग है। ठीक है, ये नाम और ये वाला जो यूजर नेम है दोनों सेम है, ये मेरा नेम है। ठीक है, ये जो मेरा क्या है नेम है। यहां तक समझ में आया। तो अब इन सभी चीजों से फर्क क्या पड़ता है, चलो अब मैं काम करता हूं, आपको दूसरे एक बिजनेस अकाउंट में लेकर चलता हूं, एक दूसरे बिजनेस अकाउंट में लेके चलता हूं। क्लियर, चलो ठीक है। चलो अब मैं आपको एक बिजनेस अकाउंट में लेके आया हूं, ट्यूटेड ऑफिशियल। अब देखो उसका यूजर नेम सेम है, कोई इशू नहीं है। ब्लूटिक, अरे ब्लूटिक क्या काम करता है, चलो इसके बारे में आगे बात करेंगे। ब्लूटिक होते क्या, देखो पहले बात करते हैं 534 पोस्ट, फॉलोअर्स कितने हैं 580, 58.7 के फॉलोअर्स है, 106 फॉलोइंग है। ठीक है, सिंपल अकाउंट। अब बिजनेस अकाउंट क्या, ये देखो यहाँ पे ट्यूटर ऑफिशियल है, दैट इज अ ट्यूटर। ठीक है, अब इनकी जो ये क्या है एजुकेशनल वेबसाइट है, किस चीज का बिजनेस है इनका, एजुकेशनल वेबसाइट का। अब देखो इनका डिस्क्रिप्शन, दैट इज अ डिस्क्रिप्शन। क्या ये डिस्क्रिप्शन, देखो कैसे
अप स्किलिंग, IIT दिल्ली एलुमनाई इनिशिएटिव, 1-to-1 लाइव डाउट सॉल्विंग, पर्सनल मेंटरशिप, फुल रिफंड ऑन कोर्स कंप्लीशन, अप स्किल योरसेल्फ नाउ। तो दैट इज क्या है, ये इसका डिस्क्रिप्शन है। क्या है? डिस्क्रिप्शन। दैट इज अ अट्रैक्टिव पार्ट, दैट इज अ वेरी अट्रैक्टिव पार्ट इन दैट। ठीक है, अब उसके नीचे देखो, अप स्किल योरसेल्फ नाउ, उसके नीचे दिया हुआ है लिंक। क्या दिया हुआ है? लिंक, ट्यूटोरियल लिंक और UI UX डिजाइन हैकाथॉन। एक ये ट्यूटोरियल हैकाथॉन भी करवा रहे हैं, उसके लिए भी है। ठीक है, और ये क्या, इनके वेबसाइट का URL, ये हैकाथॉन का। क्लियर? कोई दिक्कत? अब ये है क्या? ट्यूटोरियल कोर्स। अब दैट इज इंस्टाग्राम का बिजनेस अकाउंट है। क्या सा है? बिजनेस अकाउंट है। इसमें इस तरीके से आपको देखो, एक प्रोफाइल हो गई, ये आपका नेम हो गया, ये आपके कैटेगरी हो गई, किस कैटेगरी की आप जो बिजनेस अकाउंट बनाए हैं, और उसके अंदर ये आपके डिस्क्रिप्शन हो गए। क्लियर? और ये आपके URL। जितना अट्रैक्टिव होगा डिस्क्रिप्शन होगा, उतना ही आपका अच्छा काम भी होगा। ठीक है, जितना अच्छा आपका बिजनेस होगा, उतना अच्छा आपका मार्केटिंग भी होगी। क्लियर? यहां तक समझ में आया? तो दैट इज कौन सा? इट्स क्या? बिजनेस अकाउंट। इट्स अ बिजनेस अकाउंट। क्लियर? ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्रिएटर अकाउंट की। देखो, अब अभी अपन ने बिजनेस अकाउंट की बात कर ली, अपन ने किसकी बात भी कर ली, अब अपन बात करते हैं क्रिएटर अकाउंट की। क्रिएटर अकाउंट देखो, नेम सेम, प्रोफाइल यूजर नेम होता है, सेम पोस्ट फॉलोइंग यूजर जो भी है ये भी सेम है। अब नाम देखो, दैट इज अ नेम, जानवी, जहानवी। अब आपका देखो, इनने आपको यहां मेंशन भी कर रखा है, खुद को मेंशन भी कर रखा है @ लगा के। ठीक है, नीचे डिजिटल क्रिएटर, ये क्या है इनका? डिजिटल क्रिएटर अकाउंट है। ये क्या? ऑनलाइन प्रमोशंस वाले डिजिटल क्रिएटर है। अब नीचे क्या लिखा हुआ है? देखो, डिस्क्रिप्शन। क्या लिखा हुआ है? डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है। प्लीज देखो, प्लीज आई एम क्रिएटिंग a community of happy faces, fashion, beauty, food, DM और email for collaborations। समझ आया यहां तक? अब नीचे ने एक URL दे रखा है। देखो, किन किन चीजों का URL देखा है? Amazon का दे रखा है, Amazon वुमेन्स डे गिफ्ट, और वही इनने इन चीजों का लिंक दिया हुआ, जैसे Amazon। देखो, इनके जो प्रोडक्ट्स है उनके देखो, ये देखो Amazon अकाउंट जो इनका ये है, वो देखो। ठीक है, दैट इज अ क्रिएटर अकाउंट। ये इनके लिए मार्केटिंग करते हैं, जो कंपनीज होती है ना, उनके लिए मार्केटिंग करते हैं ये। क्लियर? दैट इज अ क्रिएटर अकाउंट। समझ में आया? ये देखो, इनके लिंक से 4, उसके ऊपर ये आपके फॉलोइंग वगैरह दिखा रहे हैं। तो ये सिंपल क्या है? क्रिएटर अकाउंट है। अब क्रिएटर अकाउंट बिजनेस अकाउंट में फर्क क्या है? ऐसे कोई फर्क तो है नहीं, सेम चीज है। बट क्रिएटर अकाउंट में जो भी चीज अपन डालते हैं वो बहुत ज्यादा वायरल होती है, बहुत ज्यादा वायरल होती है मुकाबले बिजनेस अकाउंट्स के। बिजनेस अकाउंट की जो चीजें होती है थोड़ी कम वायरल होती है। ठीक है, बट क्रिएटर अकाउंट की जो चीजें होती है वो बहुत ज्यादा वायरल होती है। क्लियर? अब देखो, प्रोफाइल है, ये देखो कितना प्यारा अकाउंट बना रखा है, सारी चीजें आपको देखनी होती है। अब ये तो है, अब ये क्या है? सबको पता है, ये आज के टाइम ऐसा कोई है नहीं जो इंस्टाग्राम यूज नहीं करता हो। ये देखो, ये स्टोरीज वगैरह जो इन्होंने लगा रखी है उसके लिए। ठीक है, हाइलाइट्स वगैरह। अब 3 चीजें, पोस्ट, रील्स और टैग। पोस्ट का मीन्स होता है जो आप लोगों ने जो पोस्ट करी, आपने जो फोटोज वगैरह जो पोस्ट करी है, दैट इज अ पोस्ट सेक्शन। रील्स के अंदर आपने कोई वीडियो पोस्ट किया है, आपने कोई वीडियोस वगैरह पोस्ट किया, दैट इज कन्वर्ट इन रील्स। और टैग के अंदर कि आपने किसी पर्सन को टैग किया या किसी और की फोटो में आपको टैग हुआ है, तो दैट इज अ टैग सेक्शन। क्लियर? यहां तक समझ में आया कि ये है क्या? क्लियर? अब अपन बात करते हैं, अपन दोनों को दो चीज देख ली, बिजनेस अकाउंट भी देख लिया और क्रिएटर अकाउंट भी देख लिया। अब अपन क्या देख रहे हैं? अब अपन देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट कैसे काम करता है, पर्सनल अकाउंट होता क्या है।
ठीक है, चलो ये देखिए, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। ये क्या है? पर्सनल अकाउंट है। आई भूमि 09, आई डॉट भूमि 09, दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। 17 पोस्ट है, 180 फॉलोवर्स है, 146 फॉलोइंग है। ये पूरा का पूरा पर्सनल है। ये पूरा का पूरा क्या है? पर्सनल है। नाम क्या है? अंकिता गुप्ता, भूमि, देखो यूनिकॉर्न्स एंड एडवेंचर, तो दैट इज अ पर्सनल अकाउंट। अब मैंने इन्हें फॉलो नहीं कर रखा, तो मेरे को ये अकाउंट विजिबल भी नहीं होगा। दैट इज अ पर्सनल अकाउंट, दैट इज दिस अकाउंट इज प्राइवेट, दैट इज अ पब्लिक। जो अपने प्राइवेट अकाउंट्स होते हैं ना, दैट इज अ वो अकाउंट। क्लियर? तीनों अकाउंट समझ में आए कि अपन ने क्रिएटर अकाउंट भी देख लिया। अब देखो, आपको इसमें लिंक वगैरह का ऑप्शन नहीं मिल रहा। जब अपने बिजनेस अकाउंट्स होते हैं उन्हीं के अंदर आपको यूआरएल्स वगैरह का ऑप्शन मिलता है, बट आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है उसमें कोई यूआरएल वगैरह का ऐड करने का ऑप्शन नहीं मिलता आपको। क्लियर? यहां तक समझ में आया? अब इसके अंदर कौन सी पोस्ट है, किस टाइप की पोस्ट है, ये आपको विजिबल नहीं होगी, वो आपको विजिबल नहीं होगी यहाँ पे। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक अभी तक कि कोई चीज ऐसी जो समझ में नहीं आई हो? क्लियर? चलो, तो ये तीनों चीज अपन ने सीख ली, पर्सनल अकाउंट, क्रिएटर अकाउंट और बिजनेस अकाउंट। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब आगे बात करते हैं। तो ये सारे अकाउंट काम क्या करते हैं? देखो, सिंपल से अगर मैं बात करूं, सभी के अकाउंट्स के ऊपर अलग अलग चीजें होती है और सीटीए होता है, कॉल टू एक्शन। सीटीए मीन्स कॉल टू एक्शन, दैट मीन्स आपको जो यूआरएल मिल रहा था, दैट इज ए सीटीए, कॉल टू एक्शन। अब इनका काम क्या होता है? कॉल टू एक्शन का काम होता है कि भाई आपने कोई भी यूजर अगर आपकी वेबसाइट पे आया, उसको आपकी वेबसाइट पे जाना है या आपके प्रोडक्ट्स पे जाना है, तो कॉल टू एक्शन पे क्लिक करके वो उस पेज पे पहुंच जाएगा। दैट इज अ सीटीए, कॉल टू एक्शन। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? चलो अब अपन बात करते हैं, अपन चलते हैं अपने होम सेक्शन के ऊपर। अब ये आपके स्टोरीज वाला सेक्शन है। अगर मैं इसके किसी डेस्कटॉप में अगर मैं बात कर रहा हूँ, देखो ये आपका स्टोरीज वाला सेक्शन है। ये आपके इंस्टाग्राम मेन्यूज है, देखो होम, सर्च, एक्सप्लोर, रील्स, मैसेजेस, नोटिफिकेशन, क्रिएटर, डैशबोर्ड, प्रोफाइल, ठीक है, एआई स्टूडियो, थ्रेड से सारी चीजें आपके अवेलेबल है। ठीक है, बट अगर मैं यही चीज डेस्कटॉप में, किसमें, मोबाइल के अंदर बात करूं, किसकी बात करूं, सॉरी अपन ने गलत खोल लिया, अपन चलते हैं मोबाइल के अंदर। अब देखो, ये देखो, ये आपका मोबाइल अकाउंट, ये देखो थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें। ठीक है, मोबाइल के अंदर थोड़ा सा अलग होता है, बट दैट इज अ मोबाइल, अपन समझ सकते हैं, मोबाइल या टैबलेट समझ सकते हैं। देखो अब क्या है, लोगो दिख रहा है, सर्च बार दिख रहा है, लाइक दिख रहा है, यहीं पे आपके मैसेज वाला जो आइकन है वो भी यहीं पे होता है। अब सर्च, रील्स, क्रिएट, अब ये डैशबोर्ड आपको विजिबल नहीं होगा, नीचे आपको ये आइकन दिख जाएगा, तो सबका अलग अलग तरीका है। ये देखो, ठीक है, इस तरीके से आपके पूरा अकाउंट विजिबल होता है। क्लियर? कोई दिक्कत यहां तक? यहां तक समझ में आया? यहां तक ऐसी कोई दिक्कत कि आपको ये अकाउंट इंस्टाग्राम क्या होता है, कैसे समझ नहीं आया इंस्टाग्राम के बारे में कुछ समझ में? ठीक है, अब चलता है आगे इंस्टाग्राम के अंदर। ठीक है, अब मैं बात करता हूं इंस्टाग्राम के अंदर। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं पोस्ट की, अगर मैं क्रिएट पे चलूं तो मेरे पास क्रिएट के अंदर तीन चीजें मुझे मिल रही है, पोस्ट, लाइव वीडियोस, एड्स और एआई। ये तीन चीज मिल रही है, पोस्ट, लाइव वीडियो, एड्स और एआई। अब पोस्ट का मतलब है कि फोटो एंड वीडियो, लाइव वीडियो का मतलब है कि भाई आप यहाँ पे लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। एड्स वगैरह, जैसे मेरा बिजनेस अकाउंट है तो मेरे को एड वगैरह मिल रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, एआई अभी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में। ठीक है, अगर पोस्ट पे क्लिक करता हूं, देखो सेलेक्ट फ्रॉम कंप्यूटर, आपके कंप्यूटर से जो भी आपको फोटो ड्रैग फोटो एंड वीडियो है, आप चाहे तो आपके फोटो या वीडियो जो भी आपको शेयर करनी है वो आप यहाँ इजीली शेयर कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? अगर आपको अभी नहीं करना, चलो छोड़ो, इतना समझ में आया।
आगे चलते क्रिएटिव वापस क्रिएट, लाइव वीडियो। अगर आपको लाइव स्ट्रीमिंग करनी है, देखो एड लाइव वीडियो डिटेल्स, गो लाइव बाय कनेक्टिंग टू योर चॉइस ऑफ स्ट्रीमिंग सॉफ्टवेयर टू गेट स्टार्टेड एंड ए टाइटल एंड सेलेक्ट द ऑडियंस फॉर योर लाइव वीडियो। ठीक है, आप टाइटल डाल के अपने ऑडियंस वगैरह सेलेक्ट कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग के लिए। ठीक है, वापस से अगर मैं क्रिएटर पे क्लिक करूं, देखो एड्स, अगर मुझे कोई ऐड वगैरह चालू करने हैं, कोई ऐड वगैरह चालू करने हैं तो वो मैं यहाँ से चालू कर सकता हूँ। इसे कोई बूस्ट, मतलब कोई फोटो जो मैंने पोस्ट करी है उसको बूस्ट करना हो, लोगों तक बहुत पहुंचाना हो, तो उसको बूस्ट कर सकता हूँ। बट ये सारी जो सुविधा है ये मिलती है आपको बिजनेस अकाउंट के ऊपर। किसके ऊपर? बिजनेस अकाउंट के ऊपर। क्लियर? अब क्रिएट पे चलते हैं, एआई को अपन यूज करके देखते हैं। देखो, क्रिएट एन एआई, मेक एन एआई फॉर डीप कन्वर्जेशन, हेल्प विद स्पेसिफिक। देखो, आप अपने जो फोटो आइकन्स, अपने ये प्रोफाइल्स वगैरह उनको चेंज कर सकते हैं। ये देखो, ठीक है, विद द हेल्प ऑफ एआई। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं यहां तक? समझ आया? देखो ये मेटा वगैरह अपना जो ऑप्शन है वो खुल गया। क्लियर? बिजनेस अकाउंट से क्या होता है, जो आपका बिजनेस जो फेसबुक वगैरह जो अकाउंट होता है ना, जो फेसबुक का मेटा अकाउंट है वो कनेक्टेड होता है। बिजनेस अकाउंट से आपका फेसबुक का मेटा अकाउंट कनेक्टेड रहता है, तो आप दोनों कहीं से भी मेंटेन कर सकते हो उन दोनों चीज को। ठीक है, यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई दिक्कत? आगे अपन जब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे मेटा के बारे में, तो अपन देखेंगे मेटा क्या होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे अपन उसमें प्रोफाइल वगैरह क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो सारी चीजें अपन पढ़ेंगे मेटा के अंदर। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत? अपने क्रिएट देख लिया, अपने प्रोफाइल देख ली। ठीक है, अब होम के ऊपर देखो, आपको ये क्या दिख रहे? फीड्स दिख रहे हैं। देखो देखो ये अकाउंट दिख रहे हैं। अब ये आपको देखो पोस्ट वगैरह दिख रही है, फोटोज वीडियोज जो भी आप शेयर करेंगे वो आपको सारी विजिबल होगी। यहाँ पे सारी चीजें आपको देखो, ये वीडियो शो हो रही है, ये देखो। ठीक है, अगर मैं बात करूं फोटो वीडियोस की बात करूं, तो कोई भी आप चीजें शेयर करते हो, फोटो वीडियो या कोई भी चीज शेयर कर रहे हो, तो आपको उसके लिए 3 चीज मिलती है। देखो, लाइक, कमेंट और शेयर। लाइक, कमेंट और शेयर। क्लियर? अब ये देखो आपको इधर साइड में क्या मिल रहा है, ये आपको मेंशंस वगैरह सेव वगैरह के लिए आपको मिल जाता है। कोई फोटो अगर सेव करके रखना हो तो आपको। अब देखो लाइक, अगर मैं भी इसको लाइक करता हूँ तो 364 लाइक्स इसके ऊपर है। कमेंट्स वगैरह भी कोई कमेंट देखो, कमेंट्स की बात करें कितने कमेंट्स देखो, तो लाइक, कमेंट और शेयर। शेयर करने के लिए आप इसको चाहो तो आपको व्हाट्सएप देखो, पर्सन जो आपके पर्सन्स को शेयर करना चाहो उसको कर सकते हो। आपको आपके व्हाट्सएप वगैरह पे लेना चाहो तो वो भी ले सकते हो। ये इसके ऊपर अवेलेबिलिटी नहीं है, बट उसके अंदर आपको अवेलेबिलिटी जरूर मिल जाएगी। ठीक है, मोबाइल के अंदर। क्लियर? ये देखो, अब इन्हें जो पोस्ट शेयर करी है वो कैसे करिए? एक कंसोल में करिए। अब जो पोस्ट अपन करते हैं ना, फोटो वीडियो, जब भी हम आगे करेंगे भी, एक फोटो अपलोड करके देखेंगे, वीडियो अपलोड करके देखेंगे, तो उसमें क्या होता है, जब भी अपन को फोटो वीडियो अपलोड करते हैं ना, तो अपने अलग अलग ऑप्शंस होते हैं कि आप एक सिंगल फोटो भी अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल फोटोज भी अपलोड कर सकते हैं, सिंगल वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, मल्टीपल वीडियोज भी अपलोड कर सकते हैं। तो ऐसी सारी चीजें आप इसमें अपलोड कर सकते हो। ठीक है, अब ये देखो कमेंट्स वगैरह दिख रहे हैं आपको, तो दैट इज आपका एक ये सिंपल सा अकाउंट के बारे में कि भाई आपको उसके अंदर क्या क्या मिलता है। अब देखो इसी के अंदर आपको नीचे देखो ऐड भी दिखेंगे। अगर मैं बात करूं तो आपको एड्स वगैरह विजिबल होते हैं। क्या होता है? एड्स वगैरह। देखो स्पॉन्सर्ड, ये देखो यूनिफेस्ट, देखो किसका है? एप्पल। देखो आईफोन 16 प्लस का एक ऐड चल रहा है। ऑफर्स यू कान रेसिस्ट, 89,000 का यूजर प्राइस 52,000, 3,408 की 24 मंथ्स की EMI आ रही है। तो आप इस तरीके से इसमें चेक भी कर सकते हैं कि ये आपके एड्स वगैरह इसके अंदर विजिबल होते हैं। तो सेम चीज उसके अंदर भी होता है, लाइक, कमेंट, शेयर, इनके अंदर भी अवेलेबिलिटी होती है। ठीक है, देखो नीचे भी देख लो आप, अगर आप नीचे चलेंगे तो और देखते हैं अपन को कोई और ऐड दिख रहा है। देखो 1 year क्लाउड होस्टिंग इन द प्राइस ऑफ 1 cup कॉफी। प्राइस ऑफ 1 cup कॉफी, इट्स अ मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। ये क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है। क्लियर? तो इस तरीके से आप इनको सारी चीजों को देख सकते हैं कि आपको आपके जो होम पे वो क्या क्या आपको विजिबल होगा, क्या आपको आपके होम पे क्या क्या विजिबल होगा। पोस्ट, लाइक, कमेंट, शेयर वो आपको तो दिखते ही हैं।
आपको लोगों की पोस्ट वगैरह दिखेगी, आपको साथ में ऐड भी विजिबल होंगे, जो लोगों ने ऐड लगा रखे होंगे इंस्टाग्राम पे, जो ऐड लगा रखे हैं ना वो ऐड भी आपको यहाँ पे विजिबल होंगे। क्लियर यहाँ तक? चलो अब अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि कैसे अकाउंट क्रिएट कर, सॉरी प्रोफाइल कैसे बनाते हैं। अभी तक अपन ने प्रोफाइल देखी भाई क्या क्या होती है, अपन प्रोफाइल क्रिएट भी करके देखेंगे। एक सिंपल प्रोफाइल क्रिएट भी करेंगे, पोस्ट वगैरह भी करेंगे, ठीक है, वो सारी चीजें अपन इसके ऊपर करके देखेंगे, ठीक है। और उसके बाद अपन इसके ऊपर मार्केटिंग करेंगे, लोग इसमें मार्केटिंग कैसे करते हैं, कैसे लोग पोस्ट शेयर करते हैं, क्योंकि एक पोस्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। एक पोस्ट करने का तरीका बहुत डिफरेंट डिफरेंट होता है। कैसे, अगर आपको मैं दिखाऊं तो सिंपल सा एक बार आपको आइडिया दे देता हूँ। ये देखो क्या दिया हुआ है, इट्स माई बर्थडे वीक, नीचे क्या दिया हुआ देखो, कितने सारे चीजें देखो मेंशंस कर रखा है। नीचे वाले देखो, मार्केटिंग एजेंसी ओनर्स वी विल हेल्प यू बिल्ड ए हाई टिकट मार्केटिंग फनल। देखो डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद में नीचे देखो इतना बड़ा डिस्क्रिप्शन है, उसके नीचे ये देखो सारी चीजें, ये देखो। तो कोई छोटा कंटेंट को पोस्ट कर रहा है, कोई बड़ा कंटेंट पोस्ट कर रहा है, क्या फर्क पड़ रहा है इनके कंटेंट को पोस्ट करने में, वो सारी चीजें अपन इसमें देखेंगे। क्लियर? कोई दिक्कत यहाँ तक? चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड बाय बाय। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया तो थैंक यू एंड बाय बाय। नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है, ओके बाय बाय।